आज हम देखने वाले हैं कि आभा कार्ड क्या है और इसे कैसे आपको बनवाना है। आभा यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत बनाया गया एक डिजिटल कार्ड, जो कि आज की डेट में आप आधार के जरिए ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हो। ये जो कार्ड है आपको कई सारे बेनिफिट दिलाता है। पहला बेनिफिट आपको यही मिल जाता है कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज या फिर एम्स के अंदर अगर आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हो, तो वहां पर आप एक चीज नोटिस करोगे कि हॉस्पिटल के अंदर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। तो ऐसे में अगर आपका आभा कार्ड बना हुआ है, तो हॉस्पिटल में लगे हुए क्यूआर कोड को आप स्कैन करके अपना जो अपॉइंटमेंट है वो बुक कर सकते हो। यानी कि आपको बिना लाइन में लगे हुए आपको टोकन मिल जाएगा। अब यहाँ पर टोकन के अलावा भी ये जो कार्ड है, जैसे कि इसके ज़रिए आप जो भी ट्रीटमेंट कराते हो तो उसके जो रिकॉर्ड हैं इस पर सेव रहते हैं। जो भी आपकी दवाइयाँ चलती हैं, इसी के साथ में जो टेस्ट होते हैं, जो भी जांच रिपोर्ट होती हैं, उनकी जो डिजिटल कॉपी है वो इस कार्ड पर सेव रहती है। तो इन केस कभी भी आपके पेपर ओरिजिनल मिस हो जाते हैं या फिर डॉक्टर को आप स्विच करते हो, तो वहाँ पर डिजिटल तरीके से अपने जो मेडिकल रिकॉर्ड हैं वो आप शेयर कर सकते हो। तो कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो abha.abdm.gov.in, जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी पे आना है। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो गवर्नमेंट की तरफ से एक आभार कार्ड जारी किया जाता है, जो आभार नंबर आपको मिलता है वो फ्री में आप यहाँ से बना सकते हो। कोई इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और ये जो कार्ड है कई सारी जगहों पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, कई सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। बेनिफिट भी मैं बताऊंगा आगे। सबसे पहले तो कार्ड को बनाने के लिए क्रिएट आभा नंबर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, किस तरीके से आप आभा कार्ड बनाना चाहते हो। पहला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है आधार नंबर वाला। अगर किसी के पास में आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो ऑप्शन है उसके इसमें आपको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। तो अब आधार नंबर के जरिए ऑथेंटिकेशन होगा, जिसमें कि 12 डिजिट का जो आधार नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करना है, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में ऑथेंटिकेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे आधार ओटीपी, इसी के साथ में फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। तो यहाँ पर हम आधार ओटीपी वाला जो ऑप्शन है इसे ही सेलेक्ट करेंगे। फेस ऑथेंटिकेशन के जो ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए है जिनके आधार से उनका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक नहीं है। तो अगर आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर सकते हो। एक कैप्चा कोड दिखेगा, कैप्चा कोड यहाँ पर प्लस माइनस करने के लिए इसमें बोला जाएगा। तो जैसे कि मेरे केस में माइनस करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसका जो भी आंसर आता है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। अब हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी सेंड किया जा चुका है, जो कि यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। इसी के साथ में मोबाइल नंबर को यहाँ पर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर आधार से जो भी लिंक है वही आपको दर्ज करना है। हालांकि ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि अलग से नंबर कोई आप दूसरा दर्ज नहीं कर सकते हो, लेकिन उस केस में क्या है कि एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन होगा। यानी कि दूसरा नंबर अगर आप दर्ज करते हो तो उस पर भी आपको ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा, देन आपका जो कार्ड है जनरेट होगा। तो हम सेम ही मोबाइल नंबर दर्ज कर लेंगे। हमने नेक्स्ट की टैब पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ओटीपी हमारे इस मोबाइल नंबर पर भी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर हमने दर्ज किया है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार से ऑथेंटिकेशन भी हमारा हो चुका है, मोबाइल नंबर भी हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। अब बारी आती है आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है दर्ज करने की। तो आपकी जो जीमेल आईडी है आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। कभी भी कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाएगा तो आपकी ईमेल आईडी पर आपको रिसीव हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है। हालांकि ईमेल आईडी अगर किसी के पास में नहीं है या फिर आप नहीं शेयर करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। ये जो ईमेल आईडी है कभी भी बाद में आपका जो आभा कार्ड है क्रिएट होने के बाद में कोई भी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको चेंजेस करना है, जैसे कि आपके आधार कार्ड में कोई करेक्शन हो गया, देन आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर पाओगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैं ईमेल आईडी भी ऐड कर लेता हूँ साथ ही के साथ में। हमने यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक किया है। हमारे ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए इस पर भी एक वेरिफिकेशन के लिए लिंक सेंड किया गया है। तो जीमेल आईडी जो आपने इंटर करी है, अपना इनबॉक्स अगर आप चेक करोगे तो उसके अंदर आपको एक मेल मिल चुका होगा। जिस मेल पर जो लिंक दिया गया होगा उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। बस आप जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और यहाँ पर आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि सारे ही स्टेप हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट ऑप्शन आया है जहाँ पर आभा एड्रेस आपको दर्ज करने के लिए बोला जाता है। अब कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, घर का पता ऐड कर देते हैं। तो देखो ये नहीं है, इसके अंदर बेसिकली है ये कि जिस तरीके से आपकी ईमेल आईडी होती है उसी तरीके से एक आभा आईडी गवर्नमेंट की तरफ से ऑप्शन दिया जाता है कि आप क्रिएट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं और आभा का जो नंबर है वो 14 डिजिट का होता है।
तो अगर आप वो नहीं शेयर करना चाहते हो या फिर भूल गए हो तो आप जो अपना आभा एड्रेस क्रिएट करोगे उसके जरिए भी लॉगिन कर सकते हो, वो जो आईडी है शेयर कर सकते हो कहीं पर भी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जिस तरीके से हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं, अपना नाम दर्ज करेंगे और कुछ नंबर्स को मिक्स करके एक यूनिक आईडी यहाँ पर बनानी है। जैसे कि मेरे केस में देखोगे कि यहाँ पर ये जो आईडी है अवेलेबल है, हम यहाँ पर इसको ही बना लेंगे। अगर अवेलेबल नहीं दिखाता, इसके अंदर कुछ और चेंजेस करना है और देन आपकी जो आईडी है क्रिएट हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर क्रिएट आभा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना जैसे मैंने किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो आभा कार्ड है वो जनरेट हो चुका है। बस इतने ही स्टेप आपको फॉलो करने थे। अभी जो कार्ड है इस पर आप देखोगे कि क्यूआर कोड दिया गया है, आपका आभा एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है और जो 14 डिजिट का आभा नंबर मिलता है वो भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये जो नंबर है पूरी लाइफ आपका चलने वाला है, यानी कि कहीं पर भी आप कोई ट्रीटमेंट कराते हो, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इलाज करने के लिए जाते हो, तो ये जो आभा नंबर है आप शेयर करोगे तो जो भी जांच वहाँ पर होंगी, जो भी टेस्ट वगैरह आपके किए जाएंगे, जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जारी करेगा, इलाज जो भी आपका चलेगा, वो सारे रिकॉर्ड आपके इस कार्ड पर सुरक्षित रहते हैं। जिससे कि क्या होता है, अगली बार कोई बीमारी हुई तो बहुत सारे रिकॉर्ड, पुरानी बीमारी के जो पर्चे हमारे खो जाते हैं, वो चीज़ें आपके कार्ड पर सुरक्षित रहेंगी। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट इस समय ये मिल रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कहीं पर भी अगर आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हो, जैसे कि जो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, एम्स में हो गया या फिर किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हो, तो वहाँ पर आज की डेट में ओपीडी के अंदर इलाज कराने के लिए बहुत ही लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। ऐसे में अगर आपका आभा कार्ड बना हुआ है तो ये जो कार्ड नंबर है ये आप शेयर कर सकते हो। और इसकी एक एप्लीकेशन भी है, बेसिकली आभा के नाम से जब आप सर्च करोगे तो मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको लॉगिन कर लेना है, आपका जो कार्ड है उसके अंदर भी आ जाएगा। और कहीं पे भी आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जब जाओगे तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है डेटा को शेयर करने का। जब आप शेयर करोगे तो आपका जो टोकन है वो क्रिएट हो जाएगा, यानी कि लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये करना काफ़ी ज़रूरी है, इसकी वजह से आपका काफ़ी समय बचता है और जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा वो भी इसके अंदर सेव रहता है। बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर कई सारे और भी फीचर्स दिए गए हैं जिनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर लोगों के मन में एक अक्सर सवाल उठता है कि आभा कार्ड चलो मान लो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा तो मेरे लिए तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रॉमिस किया जाता है कि आप जब चाहोगे, यानी कि डेटा तो आपका सुरक्षित रहेगा लेकिन आपके कंसेंट पर ही आपका जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा। यानी कि कोई डेटा आपका तब तक एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आप कंसेंट नहीं देते हो। यानी कि प्राइवेसी को लेकर के कोई भी कंसर्न नहीं है, आपकी सहमति के बगैर कोई भी डॉक्टर आपकी मेडिकल रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर पाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।